Hello everyone and welcome to the fourth episode of this mentorship. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि इस वीडियो में हम किस बारे में सीखेंगे। आज की प्राइस डिलीवरी के बारे में डिस्कस करेंगे हम। कैसे प्राइस ने पहले एक्यूमुलेट करा, फिर ऊपर मैनिपुलेट करा और फिर नीचे डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करा, एंड कैसे हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को कैच कर सकते थे। ये सब चीज़ें बताने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही हो और मेरी बाकी की वीडियोस पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक और कमेंट भी करना। और अगर आप मेरी कम्युनिटी के साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो मेरी बायो में डिस्कॉर्ड की लिंक है, आप वहाँ से डिस्कॉर्ड का चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम डेली डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मार्केट ओपनिंग से। आज प्राइस गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होके कैंडल स्ट्रेट बनाई, यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बनाया। इसको हम एक ब्रेकर ब्लॉक मान सकते हैं। ब्रेकर ब्लॉक पर यहाँ पे एक छोटा सा एफबीजी था जिसको प्राइस ने स्ट्रेट अवे डिसरिस्पेक्ट कर दिया था। ऑलराइट, तो उसके बाद यहाँ पर हम फिर क्या देखते, उसके बाद हम अभी भी वेट करते कि कैसे प्राइस रिएक्ट करता। यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, हमारे पास कोई सेटअप नहीं था अभी। नाउ प्राइस ने इसको हाई की लिक्विडिटी ली एंड नीचे कंटिन्यू करा और फिर बाद में स्विंग लो की भी लिक्विडिटी ले ली। अब कहने में तो ये हम ब्रेकर मान सकते हैं, बट उससे पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितने बड़े बड़े ब्रेक अवे गैप्स है और हमारा स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। स्पेशली नीचे का टारगेट अगर हम देखें तो टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा हम इस इम्बैलेंस का, ये जो हमारा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, इस इम्बैलेंस का एमटी तक का टारगेट रखते हैं जो कि बहुत छोटा था। तो ये ट्रेड लेने का कोई लॉजिक नहीं बनता था। तो हमने फिर वेट करा एंड हमने फिर यहाँ पे वॉच करा, प्राइस इक्वल लोज बनाकर ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। अगेन प्राइस नीचे आया एंड अगेन इक्वल लोज बनाए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये स्मार्ट मनी का एक तरीका है लिक्विडिटी बिल्ड करने का। ये जो लोग यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर सोचते हैं कि ये सपोर्ट बन रहा है, बट एक्चुअल में ये लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही है बाय द स्मार्ट मनी। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि लिक्विडिटी कहाँ और कैसे इंजीनियर होती है, और उसी साइड को फिर हम टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर रिटेल अपना सपोर्ट बनाकर बाय साइड की ट्रेड ले रहा है। अब यहाँ से प्राइस में आई एक मूवमेंट अपसाइड में। इसको अगर मैं बोलूँ तो ये एक मार्केट मेकर मॉडल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैं सबको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे प्राइस ने करी अपनी ओरिजिनल कंसोलिडेशन। ऑलराइट, उसके बाद प्राइस ने रेंज ब्रेकआउट करा अपना। ये हमारी ओरिजिनल कंसोलिडेशन हो गई। ये हमारा रेंज ब्रेकडाउन एंड अगेन रिटर्न टू द कंसोलिडेशन, या फिर इसको हम एक ओरिजिनल कंसोलिडेशन का ही पार्ट हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल कंसोलिडेशन। प्राइस गया ऊपर, ऊपर जाके ये हमारा हुआ फर्स्ट स्टेज ऑफ रीअक्यूमुलेशन। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, मैंने आपको कई बार बोला है कि जब भी स्मार्ट मनी एक रियल मूव देगा तो उसमें एंट्री का मौका ज़रूर देगा स्मार्ट मनी। यहाँ कहीं आपको कहीं पे भी एंट्री का मौका नहीं दिख रहा होगा। हालांकि कहने को एंट्री है, ये भी एक हम इसको मान सकते हैं कि यहाँ पर एमएसएस करके इम्बैलेंस से प्राइस ऊपर जा रहा है। एंट्री बिल्कुल है ये, बट इसमें आपका स्टॉप लॉस भी देखो कि इसमें आपका स्टॉप लॉस कम से कम 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। कि आप 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो, और इसमें रिवॉर्ड कितना है, रिवॉर्ड इसमें 1:2 1:3 का रिवॉर्ड होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो ये ट्रेड नहीं बनती थी। अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के हिसाब से देखें तो हाँ बिल्कुल ये ट्रेड थी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ रीएक्यूमुलेशन हुआ, प्राइस ऊपर गया। यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल मार्जिन का फर्क होता है। ये हमारा फाइनल स्टेज ऑफ रीएक्यूमुलेशन था एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे प्राइस ने ब्यूटीफुली इसके इक्वल हाइस को टारगेट करा, टारगेट करके नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पर इसने करा एमएसएस। एमएसएस के बाद यहाँ पर प्राइस ने बनाया ब्रेकर ब्लॉक। ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक आ जाता है एंड ब्रेकर ब्लॉक में भी इसका भी जोन में अगर हाईलाइट कर दूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। एंड ये ब्रेकर ब्लॉक में आप अच्छे से नोटिस कर सकते हो कैसे प्राइस
आ रहा है ब्यूटीफुली टैप करके एंड नीचे कंटिन्यू कर रहा है। अब मैंने एक वीडियो में, लास्ट की कुछ वीडियोस में मैं उसमें डिस्कस कर रहा था, उसमें मैंने बताया था कि प्राइस एक होता है कि प्राइस कोई पीडी एरे क्रिएट करे एंड इंस्टेंटली उसको टैप करके अपनी मूवमेंट देना स्टार्ट करे। वो ट्रेड हमारे लिए सबसे बेस्ट रहती है, क्विक रिजल्ट्स वाली, कि भाई एंट्री लेते ही एक मूवमेंट आनी चाहिए। और आईसीटी का मतलब ही यही होता है कि एल्गोरिदम का साथ अगर हम चल रहे हैं तो एल्गोरिदम किक करना चाहिए जब भी की जब भी। इसमें आपको वो एग्जांपल देखने को मिल रहा है, पिछले कुछ एग्जांपल से मैंने आपको, पिछली कुछ वीडियो से मैंने बताया था कि कैसे प्राइस कोई पीडी एरे क्रिएट कर रहा है बट 10 मिनट बाद, 15-20 मिनट बाद उस पीडी एरे को टैप करने आ रहा है। तो ऐसे टाइम पे जो ट्रेड चलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, वो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेड चलेगी ही नहीं, बिल्कुल चल सकती है बट उसके चांसेस कम हो जाते हैं। उसमें फिर टाइम फैक्टर आ जाता है, टाइम एंड प्राइस थ्योरी का हम उसमें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे प्राइस ने ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट करा, और ब्रेकर ब्लॉक के अंदर अगर मैं जो स्टैंड अलोन एक एफबीजी है, इस एफबीजी को मैं मार्क करूँ तो आप देख सकते हो कैसे प्राइस ब्यूटीफुली इस एफबीजी को रिस्पेक्ट कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे प्राइस की बॉडीज इस एफबीजी को रिस्पेक्ट कर रही है। ये साइन होता है हमारा किस चीज़ का, ये मैंने आपको बहुत बारी बताया, ये साइन होता है हमारा एल्गोरिदमिक सिग्नेचर्स। यहाँ पर एल्गोरिदम अब हमारी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम हैं उसी डायरेक्शन में एल्गोरिदम वर्क करना स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम, ये चीज़ें देख के थोड़ी सी कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप होता है। यहाँ से हमने करा, प्राइस ने एक ब्यूटीफुल डिस्प्लेसमेंट करी नीचे, ब्यूटीफुल डिस्प्लेसमेंट करी, उसके बाद प्राइस आया इस स्विंग लो के नीचे, प्राइस ने पहले कर दिया विक से क्लोज, बॉडी क्लोज नहीं करा इसके नीचे, थोड़ी सी रिजेक्शन दिखाई। उसके बाद प्राइस गया ऊपर, ऊपर गया और ऊपर जाके कहाँ से, ये ऑर्डर ब्लॉक से वापस एक रिजेक्शन दिखा के नीचे कंटिन्यू करा, और यहाँ पर एक प्राइस ने क्या कर दिया, एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्रिएट कर दिया। अब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पे हम क्या कर सकते हैं, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पे यूजुअली हम अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को, काफ़ी क्या, ऑलमोस्ट आई गेस सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग होती कैसे है। वो किसी भी स्विंग हाई या स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख लेते हैं कि स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं, बट हर किसी स्विंग हाई या स्विंग लो के नीचे हम स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर सकते। वो भी मैं आपको चीज़ बताऊंगा कैसे। तो यहाँ पर HRLR क्रिएट होता है और हम अब अपना जो स्टॉप लॉस हमारा ब्रेक इवन से अब हम यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अगर प्राइस जाता है, इसके ऊपर प्राइस जाता है तो इसका मतलब यह है कि प्राइस को नीचे कंटिन्यू करने की स्ट्रेंथ नहीं है। प्राइस का जो टारगेट था वो यहीं तक का था, प्राइस नीचे कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद प्राइस ने, अब यहाँ पर आप देखो, इसको मैं रिमूव भी कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो प्राइस ने एक स्विंग लो बनाया एंड स्विंग हाई, ये स्विंग हाई था। अब नॉर्मली ऐसे टाइम पे प्रीमियम्स में क्या होता है, प्रीमियम्स ऐसे टाइम पे फट रहे होते हैं, तो लोग यूजुअली क्या करते हैं, इस स्विंग हाई के ऊपर या यहाँ कहीं अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल कर लेते हैं। बट यहाँ पर अभी तक कोई HRLR क्रिएट नहीं हुआ है, आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी। तो आपने देखा जैसे प्राइस ने यहाँ पर लिक्विडिटी ली, नीचे आया बट स्विंग लो को अभी ब्रेक नहीं कर पाया, तो क्या हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे, नहीं। अगेन प्राइस ऊपर गया एंड दोबारा यहाँ पर एक और स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली एंड यहाँ पर अब इसने क्या कर दिया, स्विंग लो की भी लिक्विडिटी ले ली, जो स्ट्रक्चर था स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, जिसको आप बॉस बोलते हैं। तो अब जो हो जाता है, अब ये स्विंग जो आता है, ये स्विंग आपका HRLR क्रिएट करता है। इस स्विंग को आप बोल सकते हैं HRLR। और ये स्विंग पे अब आप अपने इस स्विंग से इस स्विंग पर आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं। ये होता है द करेक्ट वे ऑफ स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। उसके बाद प्राइस अगेन नीचे कंटिन्यू करता है, अगेन नीचे कंटिन्यू करता है एंड अब यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारा जो इक्वल लोस का टारगेट था, जो हमारा फाइनल कंसोलिडेशन फेज था, वहाँ पे प्राइस आता है दोबारा एक इक्वल लो बना के एक अपसाइड मूव देता है, जिससे लोगों को लगे, जिससे रिटेलर्स को लगे कि सपोर्ट पर प्राइस आया है, सपोर्ट से बाइंग करेंगे वो। एंड अगेन नेक्स्ट मोमेंट पे ही आप देख सकते हो कैसे बूम, सबके स्टॉप लॉसेस हिट, सबके स्टॉप लॉसेस हिट। अब ये यहाँ पर फिर कंसोलिडेट कर रहा है एंड अगर मैं यहाँ पर इसका MT निकालूं
तो आप देख सकते हो कैसे ब्यूटीफुली प्राइस इसके मीन थ्रेशोल्ड को रिस्पेक्ट कर रहा है। आपके सामने खुद चीज़ें हैं, आप खुद चीज़ें देख के अंदाज़ा लगाओ क्या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, क्या ये बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर है, क्या या फिर ये एल्गोरिथमिक सिग्नेचर है। आप खुद देख सकते हो कैसे प्राइस ब्यूटीफुली उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, इसके मीन थ्रेशोल्ड को रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पर। यही एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं। तो ये हमारा एक फाइनल टारगेट होता। नॉर्मली मैंने इसी के नीचे कंसोलिडेशन के नीचे अपने प्रॉफिट्स बुक करे थे, बट हमारा फाइनल टारगेट ये होना चाहिए था। तो ये था आज के दिन का एक एक्सप्लेनेशन कि कैसे प्राइस को रीड कर सकते हैं हम। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हो कैसे मार्केट मेकर फॉर्म होता है। मैं मार्केट मेकर की भी अगर आपको प्रॉपर मार्किंग करके बताऊं तो ये हमारा हो गया था बाय साइड ऑफ द कर्व, ये हमारा हो गया था सेल साइड ऑफ द कर्व। यहाँ पर हमारा स्मार्ट मनी रिवर्सल हुआ। इसके बाद ये आ जाता है हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आ जाता है हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और ये फाइनल कंसोलिडेशन का टारगेट। तो ये था एक प्रॉपर मार्केट मेकर मॉडल, और मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि कैसे प्राइस एक दिन में मूव करता है और कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर काफ़ी लोग फंसे होंगे। अगर आप स्टैंड अलोन किसी भी फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड करोगे तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉसेस गए होंगे। बट यहाँ पर जब मैंने आपको बताया प्राइस किसी एक पीओआई को डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसको अपोजिट पीओआई को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट यहाँ पर वो भी नहीं हो रहा था। प्राइस ने पहले क्या करा, इसके पीओआई को, इसके ब्रेकर ब्लॉक को डिसरिस्पेक्ट करा, इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप बना दिया, एंड अगेन उसको क्या करा, इस फेयर वैल्यू गैप को भी डिसरिस्पेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए था कि ये एक बहुत ही ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बन चल रहा है, बहुत ही चॉपी प्राइस डिलीवरी चल रही है। यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकल जाता प्राइस और कोई क्लियर सेटअप नहीं बना देता। प्राइस इस रेंज के बाहर जरूर निकला बट कोई क्लियर सेटअप नहीं बना, तो यहाँ पे हमने फिर ट्रेड नहीं करी। ट्रेड हमने कब करी, जब यहाँ पर मेरे को एक ब्रेकर ब्लॉक बनता दिखा और यहाँ पर बुलिश ऑर्डर फ्लो से बियरिश ऑर्डर फ्लो में प्राइस चेंज हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे प्राइस एक बुलिश ऑर्डर फ्लो में था, बुलिश एफबीजीज को रिस्पेक्ट करते जा रहा था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स को रिस्पेक्ट करते जा रहा था। एंड यहाँ पर प्राइस ने क्या करा, जब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करा, एंड यहाँ से आप फिर देख सकते हो कैसे प्राइस पहले सबसे पहले बियरिश पीओआईज को रिस्पेक्ट कर रहा था, एंड उसके बाद जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, अगर मैं ये मार्क करूँ, आप ये देखो कैसे ब्यूटीफुली प्राइस बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रहा है। आप ये देख सकते हो कैसे प्राइस ब्यूटीफुली इस बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके नीचे कंटिन्यू कर रहा है। तो ये हमारा बन जाता है प्रोपल्शन ब्लॉक, और प्रोपल्शन ब्लॉक से एक एक्सप्लोसिव मूव। तो ये मूव्स आई होप आपको आगे आने वाली लाइव मार्केट्स में आप कैच कर पाओ, ऐसे मूव्स, प्राइस डिलीवरी ऐसे रीड कर पाओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।